Namaskar, welcome to my channel, The Spiritual Springs Beyond Thoughts, Beyond Efforts। आज मैं आपके साथ एक जीवन के जरूरी पहलू पर चर्चा करना चाहूँगा, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बिना जीवन संभव नहीं। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट रिलेशनशिप। जीवन का अस्तित्व संबंध से ही संभव है। चाहे हम जंगल में चले जाएं, सन्यासी हो जाएं, भिक्षु हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम संबंध से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे वो सन्यासी होकर जंगल में भी चले जाते हैं, तब भी संबंध हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। संबंधों की यादें हों या वहाँ पर पहुँच करके भी जो भी इंसान मिलेंगे या जीव मिलेंगे या प्रकृति या जो भी कुछ इस धरती और ब्रह्मांड में दिखता है, उससे हमारे संबंध तो निश्चित है। जब तक जीवित हैं तब तक संबंध के बिना जीवन संभव नहीं। संबंध निश्चित है जब तक जीवित है। और संबंध जिंदगी का आईना है। हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हम आंतरिक रूप से कैसे हैं, इसको हम अपने संबंधों में देख सकते हैं। क्या हमारे भीतर चल रहा है, क्या हमारे विचार हैं, किस तरह से हमारा व्यवहार है, एटीट्यूड है, हमारे इमोशंस हैं, उन सारी चीज़ों को हम संबंधों के आईने में आसानी से देख सकते हैं। तो संबंध जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंध के बिना जीवन संभव नहीं। अब इतनी महत्वपूर्ण पहलू है जीवन का, और उसमें हम देखते हैं कि आज सबसे ज़्यादा विकृत रूप ले लिया है। बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्रडिक्शंस। संबंधों में आज जो तनाव है, संघर्ष है, उससे जीवन बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हम पहुंच गए हैं। जो आज जीवन में इतने दुख और सफरिंग्स और चिंता और अनिश्चितताएं देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारे संबंधों में तनाव का। संबंधों में तनाव का सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि संबंध होते क्या है, संबंध किन के बीच में हो रहा है। जब संबंध दो इंसानों के बीच में होता है तो इंसान एक जीवित, जागृत और सदा परिवर्तनशील, सदा ही गतिमान जीव है। इसके मन में, इसके विचारों में, इसकी भावनाओं में और इसके उद्देश्यों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी और जिस भी व्यक्ति से संबंध है, या दुनिया में हर व्यक्ति से जिससे भी हम मिलते हैं, उसकी एक छवि बना लेते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं, एक आकार दे देते हैं। अपने आप को भी एक आकार दे देते हैं और दूसरे लोगों को आकार दे देते हैं। हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो आकार बनाता रहता है और रिकॉर्ड करता रहता है चीज़ों को। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर जो चीज़ें वो संचित करता है अपने आप अंदर की भी और बाहर के लोगों के बारे में, उनके आधार पर वो आकार बनाता रहता है, छवियाँ बनाता रहता है, तस्वीरें बनाता रहता है। हम किसी व्यक्ति से मिले, उसने कुछ अच्छा कहा, जो हमारी अपनी छवि है, जो हम अपने मस्तिष्क में अपनी छवि एक बनाए बैठे हुए, एक अपने आप को एक कलर दिए बैठे हुए, अगर उसने जो कुछ भी अच्छा कहा उस छवि को और उस तस्वीर को शूट करता है, तो हमें वो व्यक्ति पसंद आ जाता है। उसकी भी फिर हमने जो तस्वीर बनाई या छवि बनाई, उसको एक पसंद के रूप में, और उस भी उसको देखेंगे हम उसी छवि के आधार पर देखेंगे। वो घटना हो गई बहुत पहले आप किसी से मिले, उसने कुछ आपके लिए अच्छा कहा, आपने वैसी छवि बना ली। आप हमेशा जब भी आगे उससे मिलोगे, उसी छवि के आधार पर, उसी छवि के रंग के आधार पर, जो भी आपने रंग दिया है उसके आधार पर उससे मिलोगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कहा है, जो आपकी छवि को, जो आपने अपने मस्तिष्क में, अपने मन, जो छवि अपनी बना रखी है, उसको सूट नहीं करता है, तो आप उसकी एक गलत छवि बना लेंगे और उसको जब भी मिलेंगे तो आप उसी छवि के आधार पर, उसी रंग के आधार पर उसको देखेंगे। दोनों ही स्थिति में क्या होता है कि आप उस व्यक्ति से नहीं मिल रहे हो, चाहे वो जो पसंद है उससे या जिससे आप नफरत कर रहे हैं उससे, आप व्यक्ति से नहीं मिल रहे हो, उसकी छवियों से मिल रहे हो।
हमने भी एक छवि बना रखी है अपनी और उस व्यक्ति की, अच्छी या बुरी। तो जब भी हमारे जो संबंध हम देखते हैं समाज में या हम अपने जीवन में संबंध देखते हैं, वो छवियों के संबंध हैं, इंसानों के संबंध नहीं। इंसान एक जीवित प्राणी है, हमेशा परिवर्तनशील है, उसके विचार बदल रहे हैं, उसकी बहुत सारी घटनाओं से गुजर रहा है, बहुत सारे ऊंच नीच जो जीवन में चल रहे हैं उससे गुजर रहा है, उसकी जो प्रतिक्रिया हैं, उसकी जो व्यवहार हैं, उसकी जो एटीट्यूड है, वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन हमने वो फिक्स कर रखा है, उसकी छवि फिक्स कर रखी है, अपनी भी एक छवि बना रखी, फॉर्म बना रखा है। बाहर के जगत में तो ये ठीक लगता है कि इस धरती पे समाज को स्थापित करने या समाज में ऑर्डर रखने के लिए हम पोजीशंस तय करते हैं, हायरार्कीज बनी हुई हैं और कुछ उससे पावर प्रिविलेज जुड़े हुए कार्य को संपादित करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो वो बाहर की दुनिया को संचालित करने के लिए कुछ फॉर्म बने हुए हैं, कुछ पोजीशंस बनी हुई हैं, हायरार्कीज बनी हुई हैं, कुछ डिमार्केशंस और डिविजन्स बने हुए हैं। वो सारी चीज़ हम अपने आंतरिक जीवन में ले जाते हैं। अगर हम अपने मन में अपने आप को एक फॉर्म दे देंगे, एक अपनी छवि बना लेंगे, एक इमेज बना लेंगे, एक तस्वीर बना लेंगे, तो हम बहुत ही विखंडित जीवन जिए, क्योंकि हम चीज़ों को हमेशा उसी छवि के आधार पर, उसी तस्वीर के आधार पर देखेंगे। जो उसको शूट कर रही होंगी वो हमें अच्छी लगेंगी, जो मैं उसको शूट नहीं कर रही हूँ उसको नहीं देख। तो हम जो सामने वाला व्यक्ति होगा या सामने जो कुछ भी घटित हो रहा होगा संसार में, हम उसकी सच्चाई को कभी समझ नहीं पाए, एज इट उसको देख नहीं पाए। इसकी वजह से क्या नुकसान होता है, आपने कई घटनाएं सुनी होंगी। अभी ये एक श्रद्धा वालकर का केस था, और भी कई आपने देखे होंगे जो अफेयर्स रहते हैं, उनमें बहुत सारे मर्डर्स और इस तरह के केसेस रहते हैं। घरों में बहुत सारे आपने बहुत ही हीनियस क्राइम देखे हैं, पति पत्नी के बीच में हो या बाप बेटे के बीच में या भाई भाइयों के बीच में, जो बहुत ज़्यादा इतना तनाव और इतना हीनियस क्राइम जो आप देख रहे हो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि हम छवियों के संबंध में, इसकी वजह से हम एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। कभी कोई अच्छी छवि बनी थी, उस छवि के आधार पे हम वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या पति पत्नी, उसके आधार पर उसको देख रहे, तो उसको समझ ही नहीं पा रहे कि उसको अभी उसके अंदर कोई बदलाव आया है या उसके अंदर कुछ इस समय वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, किस तरह के रिएक्शंस हैं, क्या उसकी सोच है, मन स्थिति अभी वर्तमान में क्या है, हम उसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम एक जीवित प्राणी से नहीं मिल रहा है, एक छवि से मिल रही। और जब भी इस तरह से छवियों के बीच में संबंध रहते हैं, तो वहाँ हमेशा ही कन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा, क्योंकि हम तो वर्तमान में देख रहे हैं, व्यक्ति से मिल रहे हैं, जीवित प्राणी से मिल रहे हैं, मिल तो हम जीवित प्राणी से रहे हैं, देख हम वर्तमान में रहे हैं, बात आज और जो भी हम संबंध बना रहे हैं वो वर्तमान में बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा दिमाग है, वो छवि से बना रहा है। तो छवियों के वजह से जो छवि है वो हमारी पास्ट की नॉलेज है, भूतकाल की जो संचित ज्ञान है, उसके आधार पर वो छवि बनी हुई है। लेकिन हम मिल आज रहे हैं, वर्तमान में रहे हैं, हम व्यवहार या कुछ भी उससे आदान प्रदान जो कर रहे हैं वो वर्तमान में कर रहे हैं, भावनाओं का आदान प्रदान हो, विचारों का आदान हो, वो वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन हम उसको देख रहे हैं या समझ रहे हैं पुरानी छवि के आधार पर। तो छवि की वजह से, छवि पुरानी नॉलेज है, भूतकाल की नॉलेज है, भूतकाल का संचित ज्ञान है, और आप व्यवहार कर रहे हैं वर्तमान में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आएगा ही, संघर्ष होगा ही, डिवीजन पैदा होगा ही। जहाँ डिवीजन पैदा होगा वहाँ कंट्राडिक्शन होगा, और जहाँ कंट्राडिक्शन होगा वहाँ संघर्ष और झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि खुद की बाहर, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, समाज में आपकी पोजीशंस है या जो भी हायरार्की में जो भी है, समाज ने जो तय किया उसके अनुसार, ठीक है, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कार्यों को संपादित कीजिए, लेकिन आप आंतरिक रूप से फॉर्मलेस रहिए। किसी भी प्रकार का आकार अगर आप आंतरिक रूप में अपने आप को दोगे, तो उस आकार के आधार पर, उस छवि के आधार पर ही आप जीवन की सारी चीज़ों को देखेंगे। तो उस रूप में आप चीज़ों को विखंडित रूप में देखेंगे, पूर्ण रूप से उसको समझ ही नहीं सकते। आप उसी के आधार पर उसका एनालिसिस करेंगे, उसी आधार पर उसको आकलन करेंगे, तो आप सच्चाई से चूक जाएंगे। आप सच्चाई के सच जो चीज़ है उसको एज इट नहीं देख पाएंगे, यथावत रूप में उसको नहीं देख पाएंगे, जैसा है तैसा वैसा नहीं देख पाएंगे। तो निश्चित रूप से संघर्ष होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो पहले तो हमें खुद को फॉर्मलेस रहना है, फॉर्म की जरूरत नहीं है।
क्यों फॉर्म का बर्डन या बोझ लिए हम जीवन भर जीते रहें और कष्ट में अपने जीवन को उतारें। अंदर फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मलेस रहिए। आप फॉर्म अगर बनाओगे तो ईगो बढ़ेगी, मैं का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे विचार से अटैचमेंट शुरू हो जाएंगे और कष्ट पे कष्ट शुरू हो जाएंगे। ईगो और अटैचमेंट्स, इन पे आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझने की ज़रूरत है कि हमें फॉर्मलेस रहना है। और जो सामने वाले व्यक्ति है उसको भी उसी समय एज इट देखिए। अगर आप उसको किसी छवि के द्वारा या पूर्व ज्ञान के आधार पे, जो कि दिमाग अक्सर करता है कि उसके आधार पे आकलन करता है, तो आप उसको पूर्ण रूप में समझ नहीं पाएंगे। तो वो उसका जो बदला हुआ रूप है, अच्छा या बुरा, जो आपके लिए घातक है या अच्छा साबित होना, वो आप उसको समझ नहीं पाओगे और आपका सही संबंध नहीं बन पाएंगे। तो समाज में संबंध बनाने के लिए, घर में, बाहर, दोस्ती में, या हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड्स में, कहीं भी, सबसे पहली बात है कि खुद भी फॉर्मलेस रहें और उस सामने वाले व्यक्ति की भी कोई छवि न बनाएं। उसको एज इट रूप में जिस समय आप मिल रहे हैं, जिस समय आप देख रहे हैं, वहीं देखें। पूरे ध्यान से, पूरे जागरूकता के साथ उसको देखें, तो आप देखेंगे कि आप उसको पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। तो आपके संबंध बेहतर होंगे, मधुर होंगे और आप जो सिक्योरिटी के लिए आप जो ज्ञान को संचित करते हैं या फॉर्म बनाते हैं या इमेज बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, छवि बनाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। उससे सिक्योरिटी नहीं है, उससे सिक्योरिटी नहीं होगी। सिक्योरिटी तब होगी जब आप किसी को जागरूक होकर समझ रहे हैं, तभी आप उसको जो आपकी प्रतिक्रिया होगी वो सही होगी। आप बिल्कुल एक्यूरेट प्रतिक्रिया दे पाओगे क्योंकि जागरूक है, आप समझ पा रहे हो उसको। आप समझ पा नहीं रहे हो, जागरूक हो नहीं, आप प्रतिक्रिया दे रहे हो पुराने ज्ञान के आधार पर या पुरानी नॉलेज के आधार पर, पुरानी छवि के आधार पर, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी या जो आपका ज्ञान होगा, वो जो आपका उसके प्रति व्यवहार होगा, वो सही नहीं होगा और वो विखंडित होगा और उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, झगड़े पैदा होंगे और दुनिया में जो समस्या आ रही हैं, तनाव आ रहे हैं जीवन में, उसका सबसे बड़ा कारण यही। तो मैं सबसे पहले तो इस अपने आप को फॉर्मलेस रखना है, दूसरे के भी फॉर्मलेस ही देखिए, उसकी कोई तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं, एज इट उसको वर्तमान में समझिए। तो हम बहुत सारे जीवन में जो संबंध है, उनके जो तनाव हैं और जो संघर्ष हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे बच जाएंगे और हमारे जीवन का जो फॉर्म का या इमेज की जो वर्डन्स हैं, वो भी हमारे मस्तिष्क से चला जाएगा और मस्तिष्क एक शांत और स्थिर अवस्था में चीज़ों को उसी रूप में देखने के लिए सक्षम हो। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और आप किस चीज़ पे, जीवन से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित या ईश्वर के संबंध में कोई भी जिज्ञासा पे आप कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।